Hello students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you a video lecture series on the subject Professional Development of Educational Practitioners. ये आपका DSC का subject है, which means it is very important for you. BA program के सभी 4th semester के students के लिए ये subject होने वाला है. As you all know that we have already discussed unit 1 of this chapter. So if you haven't watched that video, you must watch it because it is very important and it is the base level of the subject. ठीक है? So this video series is very important for every student, whether you are from DU Sol, NCWEB regular or any other university in India which has this subject in the syllabus. तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए है एंड ये वीडियो सीरीज स्पेशल इसीलिए है क्योंकि जो भी आपके एग्जाम में ओवर द ईयर्स आया है, जो आ सकता है, वो सारे के सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किए हैं. यानी कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा. ठीक है, तो एक ओवरव्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है. आज हम यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं. यूनिट 1 के अंदर हमने काफ़ी सारी जो है ओवर द ईयर्स क्या क्या डेवलपमेंट हुई है हमारे टीचर्स के प्रोफेशन के अंदर. ठीक है, प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल क्या होता है ये हमने जाना है. ठीक है, आज हम यूनिट 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं पर्सपेक्टिव ऑन टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम मॉडल पढ़ेंगे एंड पॉलिसी और रोल ऑफ वेरियस एजेंसीज आज हम पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. डिफरेंट मॉडल्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट हैव बीन डेवलप्ड फॉर टीचर्स. टीचर्स के लिए भी काफ़ी सारे मॉडल डेवलपमेंट आए हैं और ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे टीचर्स अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को और बिहेवियर को सुधार सकते हैं. ठीक है, बिकॉज एवरी स्टूडेंट, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो इमोशन होता है वो रिफ्लेक्शन होता है उनके एनवायरनमेंट का. जैसा वो अपने आसपास देखेंगे वो वैसा ही बनेंगे. हैप्पी फैमिली है, हैप्पी बेबी होगा. एनोइंग फैमिली है, एनोइंग बेबी होगा. ठीक है, दीज मॉडल्स एक्सप्लेन. हाँ, ठीक है, ईच मॉडल, हर एक मॉडल का अपना एक तरीका और पर्पज होता है. ठीक है, सम आर बेस्ड ऑन ट्रेनिंग, सम ऑन एक्सपीरियंस. कुछ ट्रेनिंग पे बेस्ड होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस पे और कुछ सेल्फ लर्निंग पे. ठीक है, सम टीचर्स लर्न बाय अटेंडिंग वर्कशॉप्स. कुछ वर्कशॉप अटेंड करने से सीखते हैं. सम लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड अदर लर्न थ्रू यूट्यूब एंड ऑनलाइन कोर्सेज. ये जो है डिफरेंट मॉडल्स है डेवलपमेंट के. अब भाई इंपॉर्टेंस क्या है कि भी टीचर डेवलपमेंट मॉडल होना क्यों चाहिए. ठीक है, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये टीचर को ना गाइड करते हैं एक तो सीखने में और एक इम्प्रूवमेंट करने में. ठीक है, ये दिखाते हैं कि कैसे टीचर्स अपनी टीचिंग क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं. देखो पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती थी कि अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो वही चाहिए. लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया, अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन बिहेवियर उनका अच्छा नहीं है तो इट डजेंट मैटर. वो शायद दुनिया के सबसे अच्छा पढ़ाते होंगे लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं करेगा. तो आज के लिए उनका एटीट्यूड अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वैसे ही उनकी स्किल्स. अब भाई हर एक बच्चा एक तरीके से नहीं समझेगा तो उनको 2-3 तरीके आने चाहिए ताकि सबको अल्टीमेटली सिलेबस समझ में आ सके, सब्जेक्ट समझ में आ सके. ठीक है, अभी इंपॉर्टेंस क्या है, सिस्टमैटिक लर्निंग होगी क्लास का. पहले अगर 30% बच्चे समझते थे तो आज जो है 80% बच्चे उस बात को आसानी से समझ पाएंगे. इम्प्रूवमेंट आसानी से और अच्छे तरीके से हो जाती है, टीचिंग क्वालिटी अच्छी बन जाती है और सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होने लगता है और नई स्किल्स आप लोग सीखते हो. ठीक है, एग्जाम्पल, इफ टीचर्स इन स्कूल रिसीव रेगुलर ट्रेनिंग, ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, देयर टीचिंग इम्प्रूव्स ग्रेजुअली. भाई उनको टाइम टू टाइम फीडबैक मिलेगा तो वो भी अपने आप के अंदर सुधार कर पाएंगे. ठीक है, मॉडल्स फॉर टीचर डेवलपमेंट. मॉडल क्या है, अब देखो बहुत सारे मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है ओवर द ईयर्स. सबसे पहले ट्रेडिशनल मॉडल. ट्रेडिशनल मॉडल जो हमारा पहले का तरीका है, जॉब बेस्ड मॉडल की भी आपको जॉब पे आना है, आपको ऐसे ऐसे काम करना है, देन दैट इज योर मॉडल. ठीक है, इंडिविजुअली गाइडेड मॉडल. एक इंडिविजुअल इंसान जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो कैसे अपने आप को असिस्ट करता है. इवेल्युएशन पे डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट मॉडल एंड ट्रेनिंग मॉडल. ठीक है, ट्रेडिशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट. इस मॉडल के अंदर टीचर जो है वो मेनली लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाता है, सेमिनार वर्कशॉप्स के थ्रू. एक्सपर्ट्स डिलीवर नॉलेज एंड टीचर एक्ट्स एज अ पैसिव लर्नर. यहाँ पर एक्सपर्ट्स नॉलेज देंगे. ठीक है, और वहाँ पर टीचर जो है पैसिव लर्नर की तरह बैठेंगे, वहाँ पर बैठकर सीखेंगे कि कैसे वो अच्छा कर सकते हैं.
फीचर क्या है भाई, थ्योरी बेस्ड लर्निंग है, आपको थ्योरी बता देंगे ये है, ऐसे ऐसे कर लो। एक्सपर्ट लेड सेशन, यहाँ पर जो सेशन दे रहा हो तो वो एक एक्सपर्ट पर्सन है और पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है, नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत कम। अब देखो, अब आप अगर अपने 70 साल के दादाजी को कहेंगे कि आप एक नई स्किल सीखो, क्या वो इंटरेस्टेड होंगे? तो बिल्कुल वैसे ही जो पुराने ज़माने की टीचर्स हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि भाई उन्हें उनका सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाना आना चाहिए, उनको और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी कुछ लोग लेते हैं। In a workshop, an expert teacher gives a lecture and other teacher just listen, और इसे जो है लिमिटेड इंटरेक्शन भी, मतलब कि लिमिटेड इंटरेक्शन होती है। जॉब बेस्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, इन दिस मॉडल टीचर जो है काम करते करते सीखते हैं, ठीक है। वो क्लासरूम एक्सपीरियंस से अपना कमियां जानते हैं, फिर उसको सुधारते हैं, डिस्कशंस करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, प्रैक्टिकल टीचिंग। फीचर्स क्या है, काम करते करते सीखना है, क्लासरूम एक्सपीरियंस हो जाता है, कलीग के साथ कोलैबोरेशन हो जाता है, एंड कंटिन्यूस लर्निंग। एग्जाम्पल, अ टीचर ऑब्जर्व्स अ कलीग्स क्लास, लर्न्स अ न्यू टीचिंग मेथड एंड देन अप्लाइज इट ऑन हिज और हर ओन क्लास। भाई किसी टीचर को किसी दूसरे टीचर का कोई तरीका अच्छा लगा तो उसने जो है खुद इंप्लीमेंट कर लिया। इंडिविजुअली guided professional development model. In this model, the teacher takes responsibility for their own development. अब यहाँ पर टीचर खुद की डेवलपमेंट खुद कर रहा है, ठीक है, वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रीडिंग, ऑनलाइन कोर्सेज और इनके थ्रू वो सीखते हैं। फीचर क्या है, खुद से लर्निंग कर रहे हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, पर्सनल इंटरेस्ट पे बेस्ड होती है और इंडिपेंडेंट इंप्रूवमेंट पे होती है, ठीक है। अ टीचर लर्न्स न्यू टीचिंग टेक्निक फ्रॉम यूट्यूब एंड अप्लाइज देम इन द क्लासरूम, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और इवैल्यूएशन मॉडल, इस मॉडल के अंदर एक टीचर जो है, अ टीचर्स टीचिंग इज ऑब्जर्व्ड, उसकी टीचिंग को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर फीडबैक दिया जाता है। यहाँ से जो टीचर है वो अपनी वीकनेस को सुधार सकता है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फीडबैक सिस्टम होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड फोकसेस ऑन इम्प्रूवमेंट। एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल और सीनियर टीचर ऑब्जर्व्स अ क्लास एंड लेटर टेल्स द टीचर वेयर इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट मॉडल, दिस मॉडल फोकसेस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर। फिर टीचर के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग, फीडबैक, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड प्रैक्टिस। फीचर्स क्या है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए होता है, ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस किया जाता है, फीडबैक प्लस प्रैक्टिस एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। एग्जांपल से चलते हैं, अ टीचर टेक्स फीडबैक, चेंजेस द टीचिंग स्टाइल। फीडबैक लिया, स्टाइल को बदला और बहुत अच्छा टीचर आखिर में वो बन जाता है। ट्रेनिंग मॉडल एज एन इंक्वायरी मॉडल, इस मॉडल के अंदर टीचर जो है खुद की टीचिंग मेथड्स को एनालाइज करता है, रिसर्च के थ्रू खुद इंप्रूव करता है और इसे एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। सेल्फ एनालिसिस है, भाई आप खुद से एनालिसिस कर रहे हो अपना, रिसर्च बेस्ड इंप्रूवमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल, अ टीचर नोटिसेस दैट स्टूडेंट्स आर वीक इन मैथमेटिक्स, एक टीचर को पता लगता है भाई बच्चों का मैथ अच्छा नहीं है, तो टीचर जो है नए नए तरीके लाने की कोशिश करेगा और फिर रिजल्ट देखेगा और जहां पर सबसे अच्छा रिजल्ट आया है उसको अडोप्ट कर लेगा। Various models are available for teachers' professional development. Each model has its own importance and use. हर किसी की अपनी importance है। जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो नॉलेज प्रोवाइड करता है, जो बेस मॉडल टीचर्स जो एक्सपीरियंस देता है। द इंडिविजुअल मॉडल इज बेस्ड ऑन सेल्फ लर्निंग, ऑब्जर्वेशन एंड डेवलपमेंट मॉडल इज model helps in improvement. Proper use of these models make the teacher effective and professional. तो यहीं पर हमारा चैप्टर 4 यानी कि यूनिट 2 का चैप्टर 1 खत्म होता है। चैप्टर 5 पे चलते हैं। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये यूनिट 2 का चैप्टर 2 है, या फिर इसे आप 5, 6 भी कह सकते हो, क्योंकि 1, 2, 3 पहली यूनिट में आ गया, 4, 5 दूसरी यूनिट में आ रहा है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी एंड द रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। जो टीचर डेवलपमेंट है ये कोई पर्सनल एफर्ट अकेले से नहीं होता है, ठीक है। पॉलिसीज, नेशनल कमीशंस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। भारत के अंदर बहुत सारी कमीशंस और कमिटीज़ हैं जिन्होंने टीचर की जो एजुकेशन है उसको स्ट्रेंथन किया है टाइम टू टाइम, ठीक है। एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन द टीचर्स, NPE 1986 एंड NCFTE 2009 एंड द मोर रिसेंट इनिशिएटिव्स लाइक समग्र शिक्षा एंड द ड्राफ्ट NEP 2019। पॉलिसी पर्सपेक्टिव ऑफ टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो हमारा 1952 से 53 तक चला था, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर A. लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, ठीक है।
उन्होंने कहा दैट एजुकेशन एम्स शुड बी लिंक टू द नीड्स एंड आइडियल्स ऑफ पीपल. लोगों की ज़रूरत और आइडियल्स के हिसाब से हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए. इट कनेक्टेड एजुकेशन विद सोशल ऑर्डर एंड नेशनल डेवलपमेंट. कोठारी कमीशन रिपोर्ट क्या कहती है? ठीक है, ये जो रिपोर्ट है अंडर डॉक्टर के.एस. कोठारी वाज टाइटल्ड एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. इट ट्रीटेड एजुकेशन एज अ की इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड एम्फसाइज्ड अ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट. नेशनल कमीशन इन टीचर्स 1983 से 1985 तक. द चट्टोपाध्याय कमीशन नोन एज द नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1983 से 85 तक डिस्कस्ड 4 नेशनल गोल्स इन इट्स रिपोर्ट. 4 चीजें उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताई थी. द टीचर एंड द सोसाइटी. इट ट्रीटेड एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ अचीविंग दीज गोल्स. यही करने के लिए, अगर ये गोल आपको अचीव करने हैं तो सबसे पहले आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. यूनाइटेड सेक्युलर इंडिया के अंदर एक मॉडर्न नेशन एंड सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज. National Policy in India 1986. NPE 1986 called for a major overhaul of teacher education. It treated professional training as a prerequisite for becoming a teacher, strengthened the institutes such as DIETs, CETs, IASEs, and the set direction for giving the statutory status to the NCTE. The policy also emphasized teachers accountability, a code of professional ethics, autonomy and innovation. भाई ये कहता है कि जो टीचर है वो अपनी एजुकेशन का, जब भी एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो अपनी एजुकेशन की पूरी अकाउंटेबिलिटी लेता है. ठीक है. आचार्य रामोतरी रिव्यू कमेटी 1990s की बात है. अकॉर्डिंग टू NCFTE 2009, the NPE review committee called for qualitative reform in the teacher education and suggested an internship model in which brief theoretical orientation was followed by supervised school based teaching. भाई यहाँ पर उन्होंने एक ब्रीफ रिपोर्ट तैयार की एक स्कूल के अंदर टीचिंग मेथड्स को लेकर. ठीक है. यशपाल कमेटी रिपोर्ट आई 1993 के अंदर. द लर्निंग विदाउट बर्डन report stressed the need to reduce curriculum load and said the teacher should be involved in curriculum and textbook preparation. टीचर को करिकुलम और टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, बल्कि घर के लिए होमवर्क ज़्यादा देने की बजाय. उन्होंने एम्फेसाइज किया दैट लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, डिस्कवरी, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. भी उन्होंने कहा कि जब एक बच्चा एक्टिविटी करता है, डिस्कवरी करता है, तो वहाँ से वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीख पाता है. डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994. इन्होंने एम्फेसाइज किया डिसेंट्रलाइज्ड training, teacher participation and the quality improvement. Later, government review reports note frequent need-based decentralized training programs and the child-friendly textbook developed with active teacher participation in the DPEP. भाई ये कह रहे हैं कि जो टीचर पार्टिसिपेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और बाद में गवर्नमेंट ने भी जो रिपोर्ट्स निकलवाई थी उन्होंने भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ ऐसे बनाए जहाँ पर चाइल्ड फ्रेंडली बुक्स को जो है लाया गया और फिर टीचर्स को पार्टिसिपेट कराया उस गेम के अंदर. ठीक है. NCFSC 2000 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन. NCERT रिलीज स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क इन 2000. ठीक है. 1975 और 1988 के फ्रेमवर्क्स के ये बाद हुआ और इस पीरियड के दौरान करिकुलम, असेसमेंट और वैल्यू बेस्ड स्कूलिंग को बहुत ज़्यादा मतलब कि ये जो मेजर कंसर्न्स हुआ करते हैं. सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2001 में चला था, ट्रीटी टीचर ट्रेनिंग एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन. ऑफिशियल मटीरियल्स, इंडक्शन इन सर्विस, रिफ्रेशर, रिसोर्स पर्सन ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अंडर टीचर ट्रेनिंग. ठीक है. NCF 2005 National Curriculum Framework in 2005 considered a landmark document. इन्होंने कहा था नॉलेज जो है वो स्कूल से बाहर की जिंदगी की उनको ज़्यादा देनी चाहिए. ठीक है. रूट लर्निंग शुड बी रिड्यूस्ड एंड द करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड. बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए उनको बनाना चाहिए. एंड असेसमेंट शुड बी लिंक्ड विद क्लासरूम लाइफ. नेशनल policy report. The policy thinking around 2005 connected education with social context, values, equity and meaningful learning. In the same period, curriculum reform and teacher autonomy also became stronger concerns. National Knowledge Commission. According to the Ministry of Education Policy Initiatives, the National Knowledge Commission supported a strong reform agenda for higher education through public investment.
ठीक है। दिस स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ नॉलेज सोसाइटी, क्वालिटी रिफॉर्म एंड द सिस्टम इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द टीचर एजुकेशन, this NCFTE viewed teacher education and school education as symbiotic. It was shaped by NCF 2005 and RTE Act 2009. It placed inclusive education, equity, gender, community knowledge, ICT, e-learning, school scholarship, teaching learning centers and continuous professional at the center. अब देखो ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी क्योंकि इनमें कुछ बताने लायक नहीं है, समझाने लायक नहीं है, ठीक है। ये फैक्ट्स है, फैक्ट्स को जो है नहीं हम उस तरीके से आपको इलैबोरेट कर पाएंगे। तो रीसेंट डेवलपमेंट इन द पॉलिसी पेपर्स 2012 के अंदर केब कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी टू डेवलप फ्रेमवर्क फॉर द नेशनल कमीशन। उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया टीचर्स और टीचिंग को लेकर, जिसका काम था कि टीचर की अवेलेबिलिटी को अच्छा किया जाए, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो और वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी रहें टीचर परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। 2017 के अंदर गाइडलाइंस वर इश्यूड टू स्ट्रेंथन डाइट्स बिकॉज अंडर NPE 1986 दे वर एनविजन्ड एज institutions for both pre-service and in-service education. लेकिन over the time they drifted mainly towards a pre-service work. In the same year, RTE Act was amended and the extent for deadline for training untrained in the in-service primary teachers of 31st March 2019. 2018 का जो समग्र शिक्षा है वो जो है मर्ज किया गया था, SSA और RMSA और टीचर एजुकेशन को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड स्कीम बनाई गई थी, जिसका काम था कि जो स्कूल एजुकेशन है और प्री स्कूल है उसको एक जो है माना जाए, ठीक है। और ये जो NEP का ड्राफ्ट है 2019 का, उन्होंने कहा कि भी एक ट्रांसपेरेंट टीचर रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ठीक है। द 4-year इंटीग्रेटेड BEd एज द मेन पाथवे, सबसे जरूरी BEd की डिग्री होनी चाहिए। द एलिमिनेशन ऑफ पैरा टीचर्स, चॉइस बेस्ड कंटिन्यूस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड द ग्रेटर टीचर अकाउंटेबिलिटी। रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज क्या क्या है, जैसे NCTE वो एक स्टैंडर्ड और नॉर्म्स दिखाती है, NCERT एक करिकुलम और टीचर सपोर्ट मटेरियल देती है, डायट्स एक प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। SSA समग्र शिक्षा इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, रिसोर्सेज और स्कूल सपोर्ट देते हैं। NCTs का ऑब्जेक्टिव है कि जो कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट है टीचर का वो अक्रॉस द कंट्री होता रहे और एक प्रॉपर मेंटेनेंस के अंदर उनको रखा जा सके। समरी क्या है, The idea of teacher professional development in India has evolved greatly over time. Early commissions linked education with national need and social development. Later, policies emphasized teacher training, ethics, accountability, internships, curriculum reform, CPD and technology integration. आज जो टीचर डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूस पॉलिसी सपोर्टेड प्रोसेस है, ठीक है। रोल ऑफ वेरियस एजेंसीज इन द टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सबसे पहला है हायर लेवल एजुकेशन। यहाँ पर बहुत सारी इंस्टीट्यूशन और एजेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ये जो एजेंसी है ये टीचर ट्रेनिंग के अंदर सपोर्ट करते हैं। मेजर कौन सी यूनिवर्सिटीज़, जैसे BEd, MAd, ठीक है, PhD, ये थ्योरेटिकल और रिसर्च फाउंडेशंस जो है टीचर एजुकेशन को देती हैं। डेवलप न्यू टीचिंग मेथड्स एंड करिकुलम। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन, जो एक स्टैंडर्ड जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड करती है एक टीचर एजुकेशन के लिए कि भी मिनिमम क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। रिकग्निशन देता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खत्म होने के बाद ट्रेनिंग, ठीक है। मेंटेन्स क्वालिटी इन टीचर एजुकेशन। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो हायर एजुकेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। रिफ्रेशर एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स लाता है, प्रोमोट्स रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है। NCERT डेवलप्स करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करता है और एजुकेशनल रिसर्च भी इनकी चलती रहती है। अ टीचर अटेंड्स अ रिफ्रेशर कोर्स बाय UGC, पार्टिसिपेट इन NCERT ट्रेनिंग एंड कंप्लीट्स एन MAd फ्रॉम यूनिवर्सिटी। दिस इम्प्रूव्स बोथ नॉलेज एंड द टीचिंग स्किल्स। स्कूल लेवल पर बहुत सारी एजेंसीज हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जैसे कि डायट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है प्राइमरी टीचर्स को, प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग देता है, लोकल लेवल पर टीचर सपोर्ट देता है, ठीक है। CBSE स्टेट बोर्ड डिजाइन सिलेबस एंड करिकुलम, ठीक है। ऑर्गेनाइज वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग फॉर टीचर्स एंड सेट इवेल्युएशन एंड असेसमेंट सिस्टम, ठीक है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन,
जैसे गाइडेंस देता है, टीचर्स को फीडबैक देता है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन चलती रहती है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी वो प्रोवाइड करता रहता है। SSA समग्र शिक्षा, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ये रन करते हैं, रिसोर्सेज और टीचर लर्निंग मटेरियल ये देते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। और यहीं पर हमारा यूनिट 2 खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे।